So lecture 10 part 2 we will continue our JEE questions discussion. ठीक है. Question number 1. A projectile of mass m, ठीक है, is fired so that the horizontal range is 4 किलोमीटर. आपको रेंज दे दिया 4 किलोमीटर प्रोजेक्टाइल की, रेंज इज 4 किलोमीटर. फिर कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स ऑफ मासेस m/4 and 3m/4 respectively and the heavier part starts falling down vertically with zero initial speed. ठीक है. द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लाइटर पार्ट. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप शायद प्रोजेक्टाइल में भी किए होंगे कि सपोज करिए ये ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की रेंज है, बट क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड कर जा रहा है. ठीक है. तो एक जो हाईवियर पार्ट है वो तो यहीं गिर जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, वो यहाँ आके गिरेगा और जो दूसरा पार्ट है वो कहीं दूर जाके गिरेगा लाइटर वाला. ठीक है, यहाँ पर ये 3m/4 वाला यहाँ गिर जा रहा है वर्टिकली, तो m/4 वाला कुछ आगे जाके गिरेगा. तभी सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल जो था वो आपका ओरिजिन से यहाँ से अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो आपको रेंज 4 किलोमीटर दिया हुआ है. सो दिस इज गिवन एज 4 किलोमीटर. तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट से रेंज डिवाइड हो जाती है. सो ये जो डिस्टेंस है आपकी दिस इज 2 किलोमीटर. तो अपने को क्या करना है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन ले लेना है और यहाँ से सेंटर ऑफ मास बैलेंस कर देना है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर m मास आ रहा है, m 2 किलोमीटर पे जा रहा है, तो यू कैन राइट इट एज m इंटू 2 इज इक्वल टू 3m/4 जीरो पे जा रहा है, सो यू 3m/4 इंटू 0 प्लस m/4 आपका जा रहा है, m/4 आपका जाएगा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है. तो m/4 इंटू ये वाली डिस्टेंस आप x मान लो पूरी, x की वैल्यू आ गई, हमने ये वाली डिस्टेंस x मानी है m/4 की डिस्टेंस. ठीक है. तो m/4 की डिस्टेंस x हो गई, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 8. ठीक है. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द लाइटर पार्ट. आपको पॉइंट ऑफ फायरिंग ये है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ फायरिंग. तो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितना है, आधा इज 2 और प्लस यहाँ से 8 तो 10 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है. तो दिस विल बी योर आंसर. A moving particle of mass m makes a head-on elastic collision with another particle of mass 2m. ठीक है. एक पार्टिकल m मास का है, ये दूसरे पार्टिकल 2m मास से कोलाइड कर जाता है. ठीक है. कुछ u से चल रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पे है. द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल ऑन कोलिजन इज क्लोज टू. ठीक. ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करेगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करेगा. इसके बाद आप मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ m मास की, ये m मास है, इसकी कुछ v1 हो गई और जो 2m मास है उसकी कुछ v2 हो गई. सब आगे की तरफ माना है मैंने. तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो. पहला चीज along the डायरेक्शन ऑफ मोशन या कोलिजन. ठीक है. तो क्या लिखोगे, mu इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2. ठीक. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दिया है क्वेश्चन में कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, तो E की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u. तो ये 1 हो जाएगा. तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u.
ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो इफ यू पुट दैट इन फर्स्ट इक्वेशन तो एम यू की वैल्यू हो जाएगी एम वी वन प्लस टू एम वी टू इज वॉट वी वन प्लस यू। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस एम यू इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी वन थ्री एम वी वन। ठीक है, माइनस एम यू, टू एम यू इधर जाएगा तो माइनस एम यू हो जाएगा, तो वी वन की वैल्यू आ गई माइनस यू बाई थ्री, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस आने का मतलब ही ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन पूछ रहा है ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप, इज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, तो परसेंटेज आप निकालोगे तो कितना आएगा 8/9 इंटू 100, हाउ मच इज दिस, this is close to 88.88% आएगा, तो क्लोज टू 90% आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लिखनी है आपको और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, 2012 का है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर। स्मूथ फ्लोर पे हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। ओके, आपको एक मास m है और एक मास 2m है, ये स्मूथ फ्लोर पे रखे हैं और स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट विद अ स्केल। दिस इज m, दिस इज 2m और ये आपको स्मूथ दे दिया। ठीक है, अ थर्ड बॉडी c ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। अ बॉडी c मूव्स विथ वेलोसिटी v नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। एक थर्ड बॉडी है, ये भी m मास का है, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, और ये v नॉट से आगे चल रही है। ठीक है, इसके डायरेक्शन में कोलाइड्स इलास्टिकली विथ ए से इलास्टिक कोलिजन होता है इसका, इलास्टिक कोलिजन। ठीक, at a certain time after collision it is found that the instantaneous velocities of a and b are same। a और b की दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है कोलिजन के थोड़ी देर बाद, और कंप्रेशन है स्प्रिंग में x नॉट, तो k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दिया है, तो आप क्या करो, पूरे को सिस्टम ले लो, टेक थ्री मासेस एंड स्प्रिंग एज सिस्टम। अब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो आपका मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना है एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम जब ये आगे चल रहे हैं, ठीक है, थोड़े देर बाद आपको दे रहा है द बॉडी सी मूव्स विथ अ वेलोसिटी वी नॉट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ ए। देखो ये एम मास का है, ये भी एम मास का है, इससे इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी, ये रुक जाएगा। तो अगर आप चाहो तो एक स्टेप ये भी बढ़ा लो, पहले पहले आप एक चीज लिख लो कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन
therefore after collision velocity of A is equal to v naught and velocity of C is equal to 0 since both have same मास m। ठीक है, दोनों का मास m है तो आपको पता है वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब ये कहानी बन गई कि इस टाइप की, मैं फिर से इसको बना देता हूं। ये हो गई इनिशियल स्टेट, और थोड़ी देर बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। दिस इज योर m, दिस इज योर 2m एंड इसमें कंप्रेशन इस समय x का हो चुका है, x नॉट का। ठीक है, ये कुछ दोनों की वेलोसिटी से, वेलोसिटीज ऑफ a एंड b आर सेम, तो आपको ये मान लो कुछ v फाइनल, ये भी v फाइनल। ठीक है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो अगर आप इनको ही सिस्टम ले लो, टेक दीज टू एज सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, टेक स्प्रिंग मास सिस्टम, टेक दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो। स्प्रिंग आपकी मासलेस दी हुई है शायद क्वेश्चन में, नेग्लिजिबल मास, तो उसका कोई मोमेंटम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एम वी नॉट इज इक्वल टू m प्लस 2m v फाइनल। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से, हाफ m v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vf का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m vf का स्क्वायर प्लस एक हाफ k x नॉट का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप vf निकाल के इसमें डाल दो तो यू कैन फाइंड आउट k। ठीक है, vf की वैल्यू हो गई v नॉट बाई 3, vf की वैल्यू हो गई v नॉट बाई 3, तो इसमें डाल दो आप हाफ, इसको मैं अब इधर लिखता हूं, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 2m, दिस इज 3m बाई 2 एंड vf की वैल्यू v नॉट बाई 3 का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अब देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, ये 3m वी नॉट स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, तो ये 3 नीचे चला आएगा, तो दिस इज 1/6 एंड दिस इज 1/2, तो 1/2 माइनस 1/6 इज हाउ मच, 1/2, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/6 इज हाउ मच, 3 माइनस 1, 2/6, तो दिस इज 1/3, so 1/3 m v naught square is equal to half k x naught square, so obviously k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 m by k, so 2/3 m v naught by x naught का स्क्वायर। ठीक, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आपको ये दोनों मास को सिस्टम लेना है, कोलिजन में इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये v नॉट से चलने लगा कि ये वहीं का वहीं रुक जाएगा, अब उसको भूल जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका सिस्टम हो गया ये दोनों मास और स्प्रिंग, तो इनकी इनिशियल स्टेट कुछ ये दिया है, v नॉट से चल रहा है और फाइनली ये दोनों vf से चलने लगेंगे और इसमें उस समय कंप्रेशन x नॉट का हो जाएगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोनों के स्टेट के बीच में एक बार मोमेंटम कंजर्व कर देना है, एक बार एनर्जी कंजर्व कर देना है, तो सिंपली आपका ये k की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, A projectile moving vertically upwards with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड, ये वर्टिकली अपवर्ड शॉट किया गया है 200 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। ठीक, यहां पर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है
ठीक है, तो ये ऊपर जाता है और जब 490 की हाइट पे होता है ये, दिस इज 490, तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक, वन पार्ट स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पार्ट आपका चला जाता है 400 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, टू इक्वल पार्ट्स है, तो ये m/2 है, और ऑब्वियसली दूसरा m/2 आपका किसी और वेलोसिटी से गिरेगा, नीचे गिर रहा होगा m/2 का मास, ये एक पार्ट नीचे आएगा किसी वेलोसिटी v मान लो इसकी। ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी दी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर पे 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक्सप्लोड कर जाता है। तो क्या करना है आपको, मोमेंटम कंजर्व कर देना है, m इंटू 200 इज इक्वल टू m/2 इंटू 400 प्लस, नॉट प्लस, ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन में v माना है तो माइनस लिखेंगे, माइनस m/2, या प्लस करके लिखो माइनस v। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि v की वैल्यू आ गई 0, मतलब ये 0 इनिशियल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो 0 नीचे इनिशियल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा तो आपको टाइम निकालना है, तो ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, सॉरी टाइम निकालना है, तो वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो 490 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ माइनस 9.8, और अदर प्लस 9.8 नीचे गिर रहा है t²। ठीक है, तो t² की वैल्यू यू कैन सी एज 100, t की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन में अगर ये v1 से चल रहा होता है, ये v2 से चल रहा होता है, ये m1 और ये m2, तो इसके बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, m1 प्लस m2, और ये कुछ v फाइनल से चलने लगते हैं। v फाइनल की वैल्यू कैसे आती है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v फाइनल। तो v फाइनल की वैल्यू होती है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग v फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पहला पार्ट दे रहा है, टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी, सारी एनर्जी नहीं लूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो फाइनली भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और वो कैसे निकलेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल रही है, दिस विल बी हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, एकदम ठीक बात। फिर सेकंड पार्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। देख रहे हैं हम लोग कुछ काइनेटिक एनर्जी फाइनली रह जा रही है। तो क्वेश्चन नाउ इज कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो इसका एक्सप्लेनेशन है ये, क्यों, देखो, क्योंकि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सारी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं कर रही है, इसका मतलब फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो ये आती है। उस पर हम पहुंचे कैसे, उस पर हम पहुंचे मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, वीएफ हमने कहां से निकाला है, मोमेंटम इक्वेशन से। तो मोमेंटम इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है कि फाइनली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद मासेस की कुछ वेलोसिटी बचती है, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का आंसर होगा। ठीक है, a block of mass 0.5 kg is moving with a speed of 2 meter per second on a smooth surface। ये चीज ध्यान दीजिए, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ
1 kg when they are move together as a single body। ये तो इनलास्टिक कोलिजन का एक क्वेश्चन है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करके आप निकाल लो इसे। ठीक है, देखो ये दिस इज 0.5 मूविंग विथ 2, ये अनदर मास को स्ट्राइक करता है, दिस इज 1 kg। ठीक, ये रेस्ट पे है, कुछ दिया नहीं है। ब्लॉक ऑफ मास इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर ऑन अ स्मूथ स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg एंड दे मूव टुगेदर एज सिंगल बॉडी, द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। फिर ये 1.5 से Vf से चलने लगते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लॉस आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। सो 2 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू वी एफ। ठीक, तो वी एफ कैसे निकलेगा? वी एफ हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2। सॉरी, दिस इज नॉट 3, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो एनर्जी लॉस डेल्टा के ई निकाल लो आप। डेल्टा के इज हाउ मच? हाफ m1 u square minus half m1 plus m2 vf square। half m1 is how much? 0.5 into u is how much? 2 square minus half 1.5 is the total mass into 2/3 का स्क्वायर। तो ये अगर आप सॉल्व करो तो देखो कितना आता है। इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस मुझे दिख नहीं रहा है। सो दिस 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस, अगेन यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो ये 2 एक बार में चला जाएगा, तो 1 और ये 0.5 3 इसको 0.5 टाइम्स काटेगा और इंटू 2। जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 9 आ गया। ठीक है, सो 2/3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो 0.67 जूल आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A bomb of mass 16 kg at rest explodes in two pieces of 4 kg, 12 kg. The velocity of 12 kg mass is 4 meters per second. The kinetic energy, ये तो बहुत सिंपल है, एक की वेलोसिटी दे दी आपको, दूसरे की पूछ रही है, तो ये तो आप तुरंत कर लो इसे। 16 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 pieces of 4 kg, the velocity of 12 kg mass आपको दिया है 4। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर एक्सप्लोड करेगा तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 kg वाला जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, चलो ये वाला 12 मान लेते हैं, ये 4 kg वाला हो गया, तो ये v से कुछ जा रहा होगा, प्लस 4 इंटू माइनस वी। ठीक, तो v की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, 288 जूल आ गई इसका आंसर। ठीक, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये मेंस लेवल तक के ही हैं। ये देखते हैं, ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, से मास कोलाइड करता है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, इस पे कुछ हम लोग मान लेते हैं v से, या u मानते हैं इनिशियल, एंड कंप्रेसेस इट बाय लेंथ l। l लेंथ का कंप्रेशन आता है। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। देखो, जब ये ब्लॉक किसी u से चल रहा है,
स्प्रिंग पे जैसे ही कोलाइड करेगा उसके बाद इसको कंप्रेस करता चला जाएगा, उसके बाद तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके जीरो हो जाएगी। तो इसका मोमेंटम जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जब इसका, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका हम लोग स्पीड यू ही मानेंगे, तो दैट विल बी दी मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, ठीक। तो मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और वो इक्वल टू होगा mu, ठीक। अब हमें u नहीं पता है, ठीक, तो हमको दिया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें l का है, ठीक है, एंड कंप्रेसेस इट बाय लेंथ l। तो एक पॉइंट पे जाके ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, पहले यहां था ब्लॉक, अब यहां आ चुका है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन हो गया L का हो गया, यहाँ पे ये U से चल रहा था, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर करेंगे तो हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KL स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे जीरो से स्पीड हो जाएगी इसकी, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज U इज अंडर रूट K बाई ML, तो mu की वैल्यू हो जाएगी, मोमेंटम हमने mu निकाला है तो दैट इज रूट KM टाइम्स L, ठीक है, बी पार्ट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में सवाल कहाँ था कि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा। देखो अगर कंप्रेस करता जाएगा तो उसका मोमेंटम कम होता जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी स्प्रिंग लेती चली जाएगी, तो मैक्सिमम तभी होगा जब जस्ट वो कोलिजन के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी यू की यू रहेगी, ठीक है। A mass m moves with velocity v and collides inelastically with another identical mass, ठीक है, ये m इस m से कोलाइड करता है। After collision, the first mass moves with velocity v by root 3 in direction perpendicular to initial direction of motion, कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन, तो हम लोग मान लेते हैं सेकेंड मास की स्पीड कुछ इस तरह दूसरे मास की मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, v फाइनल, और ये x एक्सिस से थीटा एंगल पे, ठीक। तो अगेन ये दो इक्वेशन लिखनी है, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x डायरेक्शन कर दो सीधे, तो ये v से चल रहा है, तो आप लिखोगे mv प्लस m टाइम जीरो, इसका जीरो है इनिशियल, इज इक्वल टू, देखो ये वाला पहला m जीरो से ही जा रहा है, प्लस ये वाला m जो है, ठीक है, vf कॉस ऑफ थीटा, ठीक। तो आपको आ जाएगा v इज इक्वल टू वी एफ कॉस थीटा, पहली इक्वेशन, ऑलराइट। दूसरी इक्वेशन, एम वी m इंटू जीरो, इसका y के अलॉन्ग जीरो है, प्लस दूसरा तो रेस्ट पे ही है, इज इक्वल टू एम वी बाई रूट थ्री माइनस एम वी एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी कि वी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई रूट थ्री। नाउ आई हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो यहां से मुझे मिल जाएगा रूट थ्री v अपॉन रूट थ्री करूंगा मैं तो रूट थ्री आ जाएगा, और ये सिंपली टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक। तो अब यहां से मैं vf निकाल सकता हूं, ठीक है।
वी एफ की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन कॉस थीटा, सो 2v हो जाएगी कॉस थीटा कॉस 60 इज 1/2, सो 2v इज द आंसर। 2v ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या पूछा है आपने? फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, तो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? हमने x का लिखा है v इक्वल टू वी एफ कॉस थीटा, y का लिखते हैं v/√3 mv/√3 माइनस mvf साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो mvf साइन थीटा अपॉन vf कॉस थीटा, tan थीटा आ जाएगा 1 अप, ओके सॉरी, सेकेंड सेट फर्स्ट डिवाइड किए तो दिस इज 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। So this will be cos 30 is what? V upon √3/2, so 2V/√3, ठीक है। So 2V/√3 is the answer. Consider the following two statements. A linear momentum of a system of particles is 0. एक लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 0 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सब 0 है। इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। दे इम्प्लाइज ईच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मास इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मास इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तभी होगा जब v1 इक्वल टू 0 होगा, v2 इक्वल टू 0 होगा, v3 इक्वल टू 0 होगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हो जाएगा m1 v1 की वैल्यू 0, m2 v2 की वैल्यू 0 एंड सो ऑन, मतलब मोमेंटम भी सबका 0 हो जाएगा। जब m1 v1 0 है, m2 v2 0 है, तो इनका सम भी 0 होगा, ठीक है। ठीक, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक। बी इंप्लाई ए करेगा, पर क्या ए इंप्लाई बी करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 होता है, जरूरी नहीं कि v1 v2 भी 0 हो, क्योंकि ये साइन ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपका, मोमेंटम इज वेक्टर और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है। सो बी इंप्लाई करेगा ए, बट ए डज नॉट इंप्लाई बी, ठीक है। ए डज नॉट इंप्लाई बी, ए इंप्लाइज बी गई, ए डज नॉट इंप्लाई बी बट बी इंप्लाइज ए, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।